देखिए ये सेट स्क्वायर्स हैं, तुम लोग त्रिभुज बोलते होगे, कोई कुछ भी बोलता होगा, इनको सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। इनका क्या काम है पहले समझिए। दो तरह के हैं, तो साफ साफ अंतर देखने से पता लग रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए इनको, ये कोण कितने डिग्री है, इसमें ऐसे देखिए इसको, ये वाला कोण कितने डिग्री है, तो आप देख रहे हैं दोनों समकोण त्रिभुज। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी आपको दोनों भुजाएं बराबर दिख रही होंगी, देखो लिखी हुई है 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, दोनों भुजाएं बराबर। तो जिस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसका प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होता है। तो जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप देख रहे हैं या तो कोण 0 है या 30 है या 60 है या 45 है या 90 है, यही तो कोण है। तो 45 बनाना, सीधे इससे बनाओ 45 बनेगा। अब इस पर समझ लेते हैं, ये आपका, आप देखिए ये 90 है, तो ये तो कोई भी बच्चा देख सकता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा वाला 30, बड़ा वाला 60, 30, 90। तो जब हम ये त्रिभुज चित्र बनाएंगे इसके, तो इन दोनों का, इनका प्रयोग करके हम 60, 30, 45 के चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी, उससे चित्र बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। जैसे कल एक दिक्कत आई थी, हमें मिटाना पड़ा था, कुछ बढ़ाना पड़ा था, इनसे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल देखते हैं, 12वां करा दिया हमने, चलो 13वां देखो। प्रश्नावली पता ही होगी आपको कौन सी है, एक ही प्रश्नावली है पूरे पाठ में। सवाल 13, पेज 226। समुद्र तल से, तो समुद्र तो जानते होंगे सब लोग, और तल भी समझते होंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है, समुद्र में एक डंडा गड़ा होता है, उस पर लाइट जल रही होती है, ठीक है, ताकि लोगों को ये पता रहे कि भाई समुद्र खो जाते हैं लोग, तो एक लाइट हाउस बना देते हैं समुद्र में। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो लाइट हाउस की तरफ दो जहाज आ रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, लाइट हाउस पर। लाइट हाउस से हम समुद्री जहाज देख रहे हैं, तो समुद्री जहाज, तो चिड़िया तो है नहीं आसमान में उड़ेंगी, नीचे होंगी। तो इसका मतलब हमें देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा या ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे। तो जब नीचे देखते कौन सा कोण बनता है, कहाँ से बनता है, ऊपर से बनेगा नीचे, ठीक है। अभी देखने से आगे की चीज, यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, ये भी तो हो सकता है कि लाइट हाउस बीच में है, एक जहाज इधर है और एक जहाज इधर है। उसने स्पष्ट कर दिया लाइट हाउस इधर है और दोनों जहाज एक के पीछे एक। सारी बात आपको क्लियर कर, अब हम चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइट हाउस बना लें, है ना, बाकी चीज़ें बाद में बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचकर हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमने लाइट हाउस बना लिया। इसका प्रयोग करके मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 75। और लिख दो ये है क्या, लाइट हाउस के शिखर से। आप लाइट हाउस के शिखर पर, इसको डबल कर लो जस्ट, ताकि चित्र थोड़ा बड़ा हो जाए, और कोई कारण नहीं। अगर इसका शिखर ये है तो क्षैतिज होगा, क्षैतिज जैसे नीचे है उसके, आप तो इस समय यहाँ पर है लाइट हाउस पर, क्षैतिज कहाँ आएगा, ये आएगा, ये क्षैतिज क्या है, ये क्षैतिज क्या होता है, जहाँ पर हम होते हैं वहाँ से धरती की सीध में एक रेखा होती है जिसे हम क्षैतिज कहा करते हैं। ये हमने पहली बार जब चैप्टर पढ़ाया था तभी बता दिया क्षैतिज का। मुँह से हाथ हटाओ, 3 गलतियाँ कर रही हो, एक तो समझ नहीं रही हो, दूसरा मुँह पर हाथ हटाओ, तीसरा सो रही हो, ठीक है, सीधे बैठो। 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। कितने कितने, 30 और 45। मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन है 30, ये वाला है, ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा नहीं है, एक 60 है एक 30 है। इतना तो हर बच्चा जानता है, 60 बड़ा होता है 30 से। तो ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा, तो ये कितना होगा, 30। इसको रखो, जब ये 30 है तो इसको यहाँ रखो, तो जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा,
ऊपर से तो बनेगा ना 30। तो ये कितने डिग्री कोण बन रहा है इसका? 30 का बन रहा है। आपकी तो काफी छोटी होगी। आपको तो एक बार में आ जाएगा। ये आ गया, ये 36 है, ये आ गया पहला शिफ्ट। और ये कोण कितने डिग्री है? 30। दूसरा कितने डिग्री है? दूसरे शिफ्ट का 45। अपने आप आएगा सर। यहाँ रखो इसको, इससे सटा के, ठीक है, ऊपर वाली लाइन पर सटा दिया और ये वाला 45 कोण है। तो जब बनाएंगे तो अपने आप ही एग्जैक्ट कितने डिग्री कोण आएगा? 45 का आएगा। तो ये कोण कितने डिग्री है ऊपर से? ये 30 है और ये जो पहले लिखा है वो पहला कोण, जो बाद में लिखा है वो। ये 36 है, तो 36 में ये 36 तो बिल्कुल समांतर होगा ना इसके आधार के। तो जेड में बनने वाला कोण बराबर हो, ये 30 है तो ये कितना होगा? 30। और ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। ए बी पी। देखो चित्र बिल्कुल सटीक बन जाए, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों की सहायता से सारे चित्र साफ साफ दोबारा बनाएंगे, क्योंकि मैंने सब ये आपकी कॉपियों में देखे थे, सब ने कैसे चीट कौवे बना रखे हैं, ठीक है। आप ये मार्केट में नहीं है आपके पास, मार्केट से ले लीजिए, ठीक है। इसकी सहायता से 30 दिखना चाहिए, 60 दिखना चाहिए और 45 दिखना चाहिए। अब ये संभव नहीं है हम चांदा लेके 30 और 45 बनाए वहाँ पर, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सेट स्क्वायर से बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं। सब चित्र अपने दोबारा बनाएंगे ठीक से। चलिए, तो एक शिप हो गई ए पर और एक शिप हो गई बी पर। यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, तो आपने पहली शिप को देखा, दूसरी शिप को देखा, एक कोण 45 और एक कोण 30। गलती क्या करते हैं बच्चे? वो ये परेशान हो जाते हैं कि ये वाला 30 है कि ये वाला 30 है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, इसको 30 इसको 45 करते हैं, अक्सर देखने में आया। तो हमें मालूम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो ये कोण क्या कहलाता है? बहिष कोण। याद आया? और बहिष कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है। तो ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। तो आप देखो, ये इधर की तरफ बढ़ाइए भुजा, ये कैसा कोण है इसके लिए? बहिष कोण। ये कोण हमेशा इस वाले से, तो अगर 45 और 60 दिए हैं तो ये 60, ये 45, 45 और 30 दिए तो ये 45, उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसे करके बनाओगे जैसे हमने बताया तो एग्जैक्ट आ ही जाएगा। चलो सवाल में बात, इसकी ऊंचाई है 45 मीटर। पूछ क्या लिया उसने? दोनों जहाजों के बीच की दूरी जानते, ए तथा बी समुद्र तल पर दो क्या है? जहाज हैं जिनके लाइट हाउस से अवनमन कोण कितने कितने डिग्री है? क्रमशः ए का 30 डिग्री है तथा बी का 45 डिग्री है, और पी क्यू बराबर 75 मीटर। ये क्या है? लाइट हाउस। ये लाइट हाउस, सारी जानकारी हमने आपको दी। दो त्रिभुज बनते हैं। पहला त्रिभुज क्यू बी बी में, क्योंकि लाइट हाउस टेढ़ा होगा तो खुद ही गिर जाएगा इसके 90 डिग्री पे। तो क्या लगाते हैं यहाँ पर? इसकी ऊंचाई तो 45 है, वो 75 है, और ये आधार है। tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन है यहाँ पर? यूपी। और आधार कौन है? और tan 45 कितना होता है? पी क्यू कितना है? 75। से गुणा करो। बीपी बराबर 75 मीटर। ये कितना आ गया? अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में tan 30 निकालो। tan इस त्रिभुज में लगाओ tan 30, पी क्यू बटे क्या लिखूं? क्योंकि ये लंबा है और ये tan 30 कितना होता है? कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया। तुम बताओ बेटा। हाँ, तुमने सब सपने में देख लिया होगा। हाँ, tan 30 1/2। चलो तुम बताओ बेटा, पीछे क्या नाम है तुम्हारा?
चित्रा, ये बताओ ये सही कर रही है या गलत कर रही है, इतना बताओ बस। tan 30 का मान 1/2 बता रही है ये, तो ये सही बता रही है या गलत, इतना बताओ। सही बता रही हैं। चलो, और इनकी तुम्हारी फ्रेंड कौन है, और यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड है कोई इनमें जो आसपास बैठती हो तुम्हारे? सब बैठती हैं? अच्छा, तुम बीच में बैठते हो, सब चारों तरफ बैठते हैं। चलो तुम बताओ बेटा। 1/3। तुम बताओ बेटा, ये सही करें गलत? इन्होंने कहा 1/2, इन्होंने कहा कि इनकी बात सही है, और ये कह रही है 1/3। अब 1/3। हाँ, आप बताओ क्या ठीक है, 1/2 या 1/3? 1/3। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो tan 30 का मान होता है 1/3। PQ का मान, ठीक है। वो कौन सा न्यूज़ चैनल आता था एक, उसमें वो दाढ़ी वाला आता था एक चश्मा लगा के, और ऐसे बोला नींद से सोते हो तो जाग जाओ, आता था वो प्रोग्राम है, एक आता था वो यहाँ पे हम क्लिप लगवा देंगे बीच में। एक सोनी वगैरह पे आता था कहीं, वो आके तुरंत कहता था शुरू होने से पहले, नींद पे सोते हो तो जाग जाओ, कोई खतरा आपका इंतजार कर रहा है। तो पीछे गुणा करो यहाँ पर, AP बराबर, ये 2-3 बच्चे मैं देख रहा हूँ चुटकी ले लेते हैं बीच में। सर आपके रूम में अच्छा हाँ, हवा लगती है ना बैठ के। AP बराबर 75 वर्गमूल। अच्छा, तो AP का माना गया था, AP है कितना, AB प्लस BP बराबर 75 वर्गमूल 3। तो AB का मान कितना है पता नहीं, और BP, तो AB का मान कितना आ गया, 75 वर्गमूल 3 माइनस 75 है, कॉमन ले लो, वर्गमूल 3। और AB क्या है, पहला जहाज। A क्या है, पहला जहाज। B क्या है, दूसरा जहाज। AB क्या है, दो जहाजों के बीच की अतः जहाजों के मध्य दूरी कितनी है, 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। आगे नवा सवाल करा दिया हमने। चलो पेडेस्टल वाला देखो 8वां, अच्छा सवाल है। एक पेडेस्टल होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कहीं में मूर्ति रखी होती है, तो मूर्ति को रखने के लिए एक बेस बनाया जाता है जिसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, उसे पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, यानी एक तो आधार है हमारे पास, यहाँ पे लगा है पेडेस्टल, ये बहुत चौड़ा सा बना होगा भाई, इसे लिख दो AB, और ये क्या है, और इस पेडेस्टल पर लगी है यहाँ पर एक मूर्ति, और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 क्या, सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये सी, और ये क्या है, तो एक पेडेस्टल पर, पेडेस्टल के शिखर पर, तो B कौन है यहाँ, शिखर किसका, पेडेस्टल का। चलो बात नीचे लिख देंगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से। अब भूमि का बिंदु इधर होगा या इधर होगा, इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने इधर लगा दिया, ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहो तो अगर कॉपी छोटी हो इधर लाइन खींच ली हो, इधर बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूमि पर स्थित एक बिंदु से, अब एक बिंदु कहा उसने, तो बिंदु लगा के उसका नाम रख दो, हो गया एक बिंदु, बाद में देखेंगे बिंदु। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60, तो यानी ये है 60 भूमि पर स्थित एक बिंदु से भवन के शिखर का, नहीं कहा दूसरा क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो इस तरह से 60 आएगा यहाँ से। यहाँ कॉपी छोटी होती तो वो बना देता, लेकिन एक बात और दिमाग लगा सकते हो, अगर समकोण त्रिभुज है
एक कोण 90 है और ये वाला कोण 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। आप यहाँ पर इसे रखो और 30 कहाँ से बनाना है मुझे? भूमि इधर से बनाना है 30, ठीक है। ये बना दो, नीचे जाकर 60 पे ही मिलेंगे 100%। और वहीं पर हम बिंदु बाद में लिखेंगे। ये बना दिया हमने, लिख दिया ये बिंदु P है और ये कोण कितने डिग्री आएगा? 60। कोई समस्या इसमें? अब क्या कर रहा है? उसी बिंदु से इस वाले बिंदु शिखर का उन्नयन कोण 45 है। किसके शिखर का? पेडेस्टल के शिखर। तो ये है पेडेस्टल का शिखर। पेडेस्टल का शिखर बाद में बनाएंगे, पहले 45 डिग्री का कोण बना लो, जहां पे जाके मिलेगा वही पेडेस्टल का शिखर कर देंगे। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये 60 है, इससे मिलाओ, तो ये जो कोण बनेगा वो 45 से बनेगा। और ये 45 जहाँ जाके मिलेगा इसी को लिख देंगे हम B, ठीक है। ये B आ गया आपका क्या? पेडेस्टल का। क्लियर हो गई बात? तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने देखा इस बिंदु से एक 60 डिग्री का कोण बनना है, एक 45 का। तो यहाँ पर एक 45 डिग्री का कोण बनाओ और एक 60 का बनाओ और इधर एक लाइन खींच दो। ये लाइन इसको जहाँ भी काटेंगे दोनों, तो एक आपका पेडेस्टल हो गया, एक पेडेस्टल का शिखर हो गया, ऊपर मूर्ति। चित्र परफेक्ट बनेगा। समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये कितने डिग्री आया? 45। अब दो त्रिभुज बन गए, दोनों में tan लग जाएगा। एक मान नहीं है, दूसरा मान आ जाएगा। ऐसे तो होता है क्वेश्चन में। तो ये 45 है। 45 का फायदा तो ये है कि दोनों भुजाएं कैसी होती हैं उसकी? बराबर। 45 डिग्री किसी समकोण त्रिभुज का कोण है, तो समकोण के अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो पहले यही शुरुआत करो, पहले लिख दो AB जो है वो क्या है? पेडेस्टल। और B क्या है? यानी जो चीज यूज हो रही है उसको यहाँ पे बता दो। ये पेडेस्टल का शिखर। BC क्या है? और C क्या है? मूर्ति का शिखर। सब बातें हमने बता दी। अब देखो त्रिभुज PAB यहाँ पर लगाओ tan 45 बराबर लंब बटे 8। tan 45 1, कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो AB किसके बराबर आ जाए? कभी कभी एक नंबर में यही सवाल आ जाता है, एकदम ऑब्जेक्टिव आ जाएगा या एक नंबर में आएगा। वो कहेगा कि भाई किसी भूमि पर स्थित बिंदु से किसी मकान के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मकान की ऊंचाई 5 मीटर है, बताओ उस बिंदु की मकान के आधार से कितनी दूरी है? 5 मीटर। तुरंत आ जाएगा। AB PA के बराबर आ गया। अब इस त्रिभुज में लगा दो, त्रिभुज PAC में लगा दो, ये बड़े वाले में। ये तो 90 है ही, तो tan 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा? AC। आधार कौन होगा? वर्गमूल 3 बराबर AC बटा PA, फिर से गुणा कर दो। अच्छा AC का मान कितना है जरा देखो? AB प्लस BC। AB का मान वर्गमूल 3। PA किसके बराबर है? AB के। तो AB का मान थोड़ी ना फिर वर्गमूल BC का मान है। BC का है। AB तो AB इसका मान। और ये PA तो खुद ही AB के बराबर है। ये किसके बराबर था? AB। मुझे निकालना क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कौन है? AB। तो AB के पदों में मैंने मान निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से 1.6 बराबर वर्गमूल 3 AB माइनस 1 वर्गमूल 3 माइनस 1 AB बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। अब जानते हो आप वर्गमूल 3 प्लस 1 इसका परिमेयकरण करो। याद है कुछ? नाइन्थ में खूब किया होगा पहले एक्सरसाइज में, हल्का परिमेयकरण नहीं किया समझ लो। अगर कोई दो पद है एक वर्गमूल में तो उनके बीच का निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये A माइनस B A प्लस B हो गया।
3 माइनस 1, कितना आ गया 0.8 आ गया। देखो उत्तर इतने दे रखा है या इसको आगे हल कर रखा है। 1/3 का मान रख देंगे, 1.73 to 2.72 की मल्टीप्लाई 0.8 से कर देंगे, लेकिन ये करते तभी है जब वर्गमूल 3 का मान दिया होगा। इतना ही दे रखा है, बस ठीक है। आता है एक लाइन और लिख देंगे। आता है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। पंद्रहवां में सबसे बाद में कराऊंगा कल। 15वां सवाल कल कराएंगे, 15 के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11वां इसलिए नहीं करा रहा हूँ, चित्र दे रखा है, 2 बार 10 लगेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां करा दिया? करा दिया शायद, नहीं कराया? नहीं कराया, कोई बात। इसका भी चित्र इन्होंने दे रखा है। 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये पहला एक सवाल आया है जिसमें हमें जो ऑब्जर्वर है, जो उन्नयन या अवलंबन कोण बना रहा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। वरना किसी सवाल में भी अभी तक ऑब्जर्वर की ऊंचाई नहीं देती। उसने नहीं कहा था कि लाइट हाउस पे कोई खड़ा है तो उसकी ऊंचाई इतनी है, नहीं कहा था ना। हाँ, क्या करो बता। क्या बेटा? हाँ, तो इसमें भी बच्चों की ऊंचाई नहीं दी है। ऊंचे भवन की हो जाता है, हाँ इसमें दे रखी है, एक इस सवाल में दे रखी है। बच्चे सही कर रही है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, तभी मैं कह रहा था, मैंने कराया तो नहीं है, यानी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो चुका है। 1.2 मीटर लंबी, अब कोई मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। एक लड़के की लंबाई भी दे दी, लड़की की भी दे दी। अब ये नाराज नहीं रहेगा कोई कि साहब लड़की की लंबाई दी है और लड़कों की लंबाई का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है। गुब्बारे उड़ाए किसी ने? तो वो पहले तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके एक ऊंचाई पर फिक्स हो जाते हैं, फिर वो ऐसे चलते। ठीक है, वरना अगर ऊपर ही चलते रहते तो फिर उसमें हम चींटी या मक्खी बांध देते, है ना, और वो सीधे चांद घुमाते। वो तो ऊपर जा ही रहा है ना, पहले चांद पे जाता और फिर सूरज पे जाता। लेकिन एक धरती का वायुमंडल है जिसमें गुब्बारा एक फिक्स ऊंचाई पे जाके रुक जाता है और फिर वो क्षैतिज दिशा में चलने लगता है। वरना इस सवाल को बच्चे दो तरीके से सोच लेते हैं। अगर आप देखेंगे गुब्बारा यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, तो कोण ऐसे और ऐसे बनेंगे, और गुब्बारा ऐसे चल रहा है तो कोण ऐसे और ऐसे बनेंगे, दोनों में अंतर आ गया, तो चित्र बदल जाता है। जैसे चित्र बदला, सवाल खत्म हो गया इसमें। और ये चित्र एग्जाम में आएगा नहीं, ये मैं बता दूं, इसमें भले दे रखा हो। ठीक है, चित्र एग्जाम में बन के नहीं आता है, वो खुद ही आपको सोच समझ के बनाना होता है, इसलिए अपना चित्र बनाएंगे, इसको नहीं देखेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। ठीक है, तो सबसे पहले क्षैतिज, और ये एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर। तो आंखें कहाँ होंगी इसमें? ए पर होंगी। ठीक है, बिंदु ए पर आंखें होंगी, यानी जो भी कोण बनेगा वो बिंदु ओ से बनेगा। कुछ बच्चे बी से कोण बना देते। ठीक है, तो आंखें पैरों में नहीं होती, ये सोच के चलेंगे। ठीक है, तो कल होता है, बात करेंगे इस बार।